बनाओ, बर्थडे में तो गाने हैं। केला जरूर खा लेता ना, वो दिन मैं पढ़ो। छुपा रहे। अच्छा खा दे यार। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे अक्षांश के बारे में। अक्षांश जो है वो वास्तव में पृथ्वी पर खींची गई रेखाएं है नहीं, इसे केवल एक मॉडल पर खींचा गया है ताकि हम पृथ्वी की जो स्थान है उनकी स्थिति, देशों की स्थिति को ज्ञात कर सकें। अब हम देखते हैं कि अक्षांश होता क्या है। तो हमारी पृथ्वी कहते हैं कि गोल है, लेकिन गोल नहीं है, वो चपटी है। कुछ इस आकृति की है, इस तरीके से उसका आकार है। दोस्तों मेरी ड्राइंग थोड़ी वीक है, आप समझ सकते हैं। और ये अपनी अक्षांश पर सीधी नहीं है, ये 23 डिग्री यानी कि 23 अंश झुकी हुई है। अपनी डिग्री पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 1/2 डिग्री झुकी हुई है, ये आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं अक्षांश। अक्षांश रेखाएं होती क्या है? अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के मॉडल पर एक प्रकार से लेटी हुई रेखाएं, वो अक्षांश होती है। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अच्छा, आपको पता होगा कि जैसे कि होता है कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, तो भूमध्य रेखा को 0 डिग्री ही क्यों रखा गया है? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया है वैज्ञानिकों ने कि जो ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारा जो हमारी पृथ्वी है उससे उत्तर दिशा में है ध्रुव तारा, ठीक। तो ध्रुव तारे से आने वाला प्रकाश धुरी के लंबवत यानी कि जो धुरी है उसके समांतर पड़ता है, इस तरीके से पड़ता है। तो यहाँ पर जो प्रकाश पृथ्वी की सतह के स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। इसी 90 डिग्री कोण बनाने के कारण हमने क्या किया कि पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा खींच दी उसी के समांतर। अब जो इससे आने वाला प्रकाश है कुछ डिग्री पर यहाँ आएगा तो क्या होगा? थोड़ा तिरछा पड़ेगा। तो इसकी स्पर्श रेखा अगर हम खींचेंगे तो ये जो कोण बनेगा, जैसे मान लीजिए ये बना 80 डिग्री, ठीक। तो इस कोण को लेकर और इसको लेकर इसके लंबवत एक वृत्त बना लिया हमने इस तरीके। तो ये डिग्री क्या हो गया? 80 डिग्री अक्षांश। इसी प्रकार यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आएगा 0 डिग्री। यहाँ पर ऐसा कोण बनेगा कि ध्रुव तारे से आने वाला प्रकाश और पृथ्वी की सतह से जो स्पर्श रेखा हमने खींची उससे बनने वाला कोण जो है वो कितना होगा? 0 डिग्री। इसीलिए हमने इसको क्या किया? 0 डिग्री अक्षांश मान लिया, जो कि 0 डिग्री निरूपित करेगा। इसके ऊपर होगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यानी कि 23 सही 1/2 डिग्री, जिसे हम बोलेंगे कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। इतना ही कोण ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। इतना ही डिग्री अगर हम साउथ पोल की तरफ एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे 23.5 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगी? 23.5 डिग्री साउथ, ये होगी नॉर्थ, तो वो कहलाएगी क्या? मकर रेखा। मकर रेखा। इस तरीके से हम अक्षांश और देशांतर, अक्षांश का जो टॉपिक है वो इसी तरीके से होता है। और इसमें टोटल कितने अक्षांश होते हैं? 0 डिग्री के इधर, 0 डिग्री के अगर हम नॉर्थ में जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे नॉर्थ में, तो ये होगा 90 अक्षांश। टोटल अक्षांश इस तरह रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 89 होगी। लेकिन एक जो पॉइंट है पोल यहाँ पर होगा, जिसे हम बोलते हैं 90 डिग्री अक्षांश। इसी तरह नीचे होंगी 79 रेखाएं और एक होगा हमारा पोल। तो क्वेश्चन से पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि 90 अक्षांश यानी कि 90 अक्षांश होंगे नॉर्थ में, प्लस 90 अक्षांश होंगे साउथ में, और प्लस 1 जो कि क्या होगा? हमारी भूमध्य रेखा। तो टोटल अक्षांश कितने हो गए हमारे? 181। अब अगर बात करें कि टोटल अक्षांशीय वृत्त कितने होते हैं, तो वृत्त होते हैं 181 माइनस दोनों पोलों को हम इससे हटा देंगे, क्योंकि पोल पर वृत्त नहीं बनते, एक बिंदु बनता है। तो इसमें माइनस कर देंगे तो टोटल होगा 179। ये क्या हो जाएंगे? अक्षांशीय वृत्त। अक्षांशीय वृत्त, ठीक। टोटल अक्षांशीय वृत्त कितने हो गए? 179।
अब इसी तरह एक इसके टॉपिक होता है देशांतर।